गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज़ 5.0 के एपिसोड नंबर सेकंड का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। जोवियन ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये गैस या बर्फ़ से निर्मित ग्रह को कहा जाता है। और गैस से निर्मित ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति और शनि। और बर्फ़ से निर्मित ग्रह हैं अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, जो सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद है शुक्र, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है और सबसे गर्म ग्रह है, और इसे ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की ओर जितने भी ग्रह होते हैं उनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और सूर्य से दूर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर की ओर होते हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मिलते हैं। भजन सोपारी का संबंध किससे है? तो भजन सोपारी का संबंध है संतूर वादक से, संतूर से। और शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध भी संतूर से है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। तो चौरसिया रूट वर्ड है बांसुरी का, तो बांसुरी से संबंधित है। अलाउद्दीन खान, राजीव तारानाथ, अली अकबर खान, इनका संबंध है सरोद वादक से। एस बालचंद्रन, ये वीणा वादक हैं। और विश्व मोहन भट्ट भी वीणा वादक हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की गई थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी की ओर से पट्टाभी सीतारमैया चुनाव में खड़े हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत गए। तो गांधी जी इससे नाराज हो गए। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दिया, और कांग्रेस त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। लेकिन जो फाइनली 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बना, तो वो बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी मराठी भाषा में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है M.G. रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये 22 भाषाएं कैसे हुई? तो संविधान संशोधन के द्वारा नई नई भाषाओं को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और 71 और 21 से मिलकर होता है 92। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और इस प्रकार भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 से संबंधित, और इसके द्वारा 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया, जो शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उनके माँ बाप का कर्तव्य है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और ये रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, और ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ओस्टियोमलेसिया या हड्डी कमजोर होना रोग हो जाता है। और इसे सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये डेली यूज का विटामिन है। इसकी कमी से सकर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, और सर्वाधिक यह आंवला में मिलता है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इसकी कमी से रितंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। जीरो का मतलब है ड्राई या शुष्क, और ऑप्थैल्मिया का मतलब है आँख, तो आँखों का सूखना इस रोग में हो जाता है। विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के।
कुछ लोग इसको कीड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए को संक्रमणरोधी विटामिन कहा जाता है। और विटामिन सी सकरवी रोग इसकी कमी से हो जाता है जब मसूड़ों में खून आने लगता है, और ये डेली यूज़ का विटामिन है और दूध में यह नहीं मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और एपीजे की फुल फॉर्म है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक? नटवर सिंह की, जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की, और ये दूसरे विदेशी बने थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। और पहले विदेशी कौन थे? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बच्चा खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये गीतांजलि श्री, और इसके ट्रांसलेटर थे डेजी रॉकवेल। लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको दिया गया? जेनी अर्पनबेक को, कैरोस नामक पुस्तक के लिए, और ये जर्मनी की पहली राइटर बन गई हैं। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो और हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और खो खो यानी कि 9। और पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। वॉलीबॉल में 6। बेसबॉल किस देश का नेशनल गेम है? तो ये अमेरिका का नेशनल गेम है। और भूटान का नेशनल गेम का नाम क्या है? भूटान का नेशनल गेम है तीरंदाजी। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? 4 राज्य बनाते हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सीमा कौन कौन से बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो नागमणि हमको ध्यान रखना है, जिससे हमें सीक्वेंस में राज्यों का नाम पता चल सके। चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य हैं 4 और एक है यूटी, तो 4 + 1। यूटी कौन सा है? लद्दाख है। और राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। और यहीं पर नामदफा नेशनल पार्क है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको बताने कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। और ये मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, इसमें अवतल या कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। और मानव आंख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस मिलता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस मानव आंख में पहले से ही प्राकृतिक रूप से मिलता है। दूरदृष्टि दोष इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस का यूज करने के लिए हमें उत्तल लेंस, इस रोग से बचने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। फिर एक रोग आता है जरा दृष्टि दोष, इसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। बुढ़ापे में ना तो पास की वस्तु दिखाई देती और ना ही दूर की, तो इस रोग को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का यूज किया जाता है। दोनों रेखाओं का साथ में स्पष्ट दिखाई नहीं देना, ऊर्ध्वाधर और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमें एक साथ स्पष्ट दिखाई न दे तो उस रोग को कहते हैं अबिंदुकता, और इसमें बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है किसी पेड़ पौधे पर तो पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और नीचे से जल लेकर पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन में वे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्पाद होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और एक बात हमको ध्यान रखनी है कि श्वसन करते समय, श्वसन यदि
श्वसन पेड़ पौधे करें, जीव जंतु करें या मानव करें। तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। और ऑक्सीजन किस वर्ग में आता है, किस समूह में आता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% मिलती है और इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 20%, पहले 21 होती थी, अब 20% मिलती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन के द्वारा की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867-68 में लिखी गई थी। और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताया था। PC महालनोबिस ये दूसरे 5 ईयर प्लान के मॉडल पर आधारित है और इन्होंने भारी उद्योगों पर काफ़ी बल दिया था। और इन्हीं के जन्मदिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये 1949 में जब राष्ट्रीय आय समिति बनी थी तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव LPG में सुधार से संबंधित है। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो इसमें इन्होंने सुधार किया था 1991 में और इसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और भारत रत्न इनको 2024 में प्रदान किया गया है। पहले 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 से 56, दूसरा था 1956 से 61, तीसरा था 1961 से 66 और तीसरे के जस्ट बाद 3 वर्ष यानी कि 1966 से 69 तक अवकाश आया था, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78 और एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष तक चली थी। फिर 1978 से 80 के बीच आया रोलिंग प्लान, जब कांग्रेस की सरकार समाप्त हो गई थी और इसमें पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो उनके द्वारा रोलिंग प्लान लेकर आया गया था जो गन्नार मिडल मॉडल पर आधारित था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एशियन ड्रामा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि CaSO4.2H2O। CaSO4 हाफ H2O यह है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे CaOH2 बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। तो ये रासायनिक नाम, इनके फॉर्मूले और इनके जो आम नाम है वो हमको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 इसमें निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो इसमें इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेंगे। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित MLA भी इसमें भाग लेंगे। तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा और यहाँ की मुद्रा है लीरा। सीरिया देश की राजधानी का नाम है दमिश्क। लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत और यहाँ पर हिजबुल्ला समूह या संगठन मिलता है। UAE की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। ताज उल नासिर बुक किसने लिखी है? तो ये हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है फारसी भाषा में और ये पहला ग्रंथ है जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो 1333 में भारत आया था और इसने महत्वपूर्ण पुस्तक रहला लिखी है। अमीर खुसरो इसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। और नूह सिपीहर, आसिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह ये सभी पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई हैं। अल बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद लिखी गई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP किस संगठन से संबंधित है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कोप फर्स्ट इसका आयोजन 1995 में बर्लिन की राजधानी जर्मनी में हुआ था। COP 8 इसका आयोजन सन 2002 दिल्ली में हुआ था। COP 28 इसका आयोजन 2023 में UAE में हुआ था। और COP 27 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और COP 29 इसका आयोजन नवंबर 2024 अजरबैजान बाकू में होने वाला है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है स्नूकर और बिलियर्ड्स से। PR श्रीजेश ये हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं।
2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। 2021 से पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो 1991-92 में शुरू हुआ था और पहली बार यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, योनेक्स कप, इनका संबंध है बैडमिंटन से और चड्डा कप का संबंध भी बैडमिंटन से ही है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो ये परिवर्तित करती है बैटरी या इन्वर्टर, और बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लाउड स्पीकर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम से संबंधित है, ये विक्रम साराभाई की पत्नी हैं। और एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी और वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत। नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई शिवरमन समिति की सिफारिश पर और इसके अध्यक्ष हैं KV साजी। RBI की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी और इसके पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और 1943 से 1949 तक यानी कि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। यहाँ पर योनि की पूजा होती है और यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। वृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। चोल वंश के द्वारा बनाया गया था, राजराज फर्स्ट के द्वारा, और इसे बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताने कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है और यह 39वें हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया था और 10 रुपये के नोट पर भी अंकित है। रीता फारिया पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 1966 में बनी थी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था और ये पहली महिला बनी थी। तो कब बनी थी? 1976 में बंगाली भाषा में मिला था। प्रथमोत्पश्चात इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला जिनको बुकर प्राइज दिया गया था और ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीज़ों का देवता नामक रचना के लिए इनको यह अवार्ड मिला था 1997 में। और इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक हैं द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और इनको 2024 में पेन प्रिंटर अवार्ड भी दिया गया है। 2 बार विटली अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी पूर्णिमा देवी वर्मन और ये असम से संबंधित है। और विटली अवार्ड 2 बार दिया जा चुका है और इनको और ग्रीन ऑस्कर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा और एपिसोड नंबर 2 का रिवीजन किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।